Okay. Good evening everyone. Welcome to another session of free learning classes. हमने जो रियल नंबर का टॉपिक था वो तो कंप्लीट कर लिए थे ना, पूरा कंप्लीट कर लिए थे एंड अभी हम जो करेंगे वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे एज वेल एज एग्जाम्पलर का जो पूरा टॉपिक है उसको भी सॉल्व करेंगे. मैं ये सोच रहा था नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ाएंगे हम पॉलिनोमियल, ठीक है ना. तो पॉलिनोमियल में हम ऐसे करेंगे, पहले पढ़ा लेंगे उसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट मतलब मान लो 2.1, ठीक है, पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 है तो 2.1 हम क्या करेंगे, आपको एक बार पढ़ा देंगे जैसे यहाँ पर चल रहा है वही चलेगा. मैं पहले पढ़ा लूंगा यहाँ पर तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे. नेक्स्ट डे में हम दूसरे मतलब टॉपिक में नहीं जाएंगे, वो पहले एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेंगे उसके बाद टॉपिक में जाएंगे, ठीक है. फिर दूसरे टॉपिक पढ़ा लिए 2.2, फिर हम सॉल्व करेंगे उसके बाद तीसरे टॉपिक में जाएंगे. मतलब यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर हम जो रियल नंबर पढ़ा रहे थे, रियल नंबर में पहले हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए उसके बाद अभी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन पॉलिनोमियल में वो नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल एक चैप्टर पढ़ाएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, सब टॉपिक उसके ऊपर पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको बोलेंगे कि नहीं आप करो जो 2.1 का एक्सरसाइज. नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम 2.1 का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. अभी देखो रियल नंबर कंप्लीट हो गया है, तो रियल नंबर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो है आपका, तो अभी हम क्या करेंगे 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1. लेकिन वहां पर क्या करेंगे, पहले हम 2.1 का जितने भी पार्ट होगा वो पढ़ा लेंगे, उसके बाद 2.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है, आ गया समझ में. चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जाते हैं. ये आपका 2.1 का 1.1 का पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, ठीक है, 135 225, 135 225 पहला बीट है. सेकेंड बीट आपको दिया गया है 196 38220. थर्ड बीट आपको दिया गया है 867 एंड 255. सही है. आपको मैंने बोला था जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम होता है वो नहीं आया समझ में था ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस ऑफ आर होता था, ठीक है. तो अभी हम वही करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके. चलिए पहला बीट करते हैं. फर्स्ट बीट क्या होता है आपका 135 225. तो पहले डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर सर. तो 225 को डिवाइड करेंगे किससे, याद है ना, 135 से. तो यहाँ पर 1 डाल दो, कितना हुआ सर, 1 डालने पर यह हो गया आपका 135, तो 0 आ गया, यह आ गया 90. सही है, अरे देख लो आ गया. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 225 इक्वल टू सर 135 इंटू 1 प्लस ऑफ 90. अभी देखो ये इससे बड़ा है, so that implies obviously you have to do this step again जब तक 0 नहीं आता है यहाँ पर. ये याद है आपको, ठीक है ना. तो सेकंड स्टेप में आपको 135 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 90 से. तो यहाँ पर डाल देंगे आप 2 नहीं, 2 भी नहीं होगा 1. तो 1 बनने पर यह हो गया 5, ये हो गया आपका 4. सही है, 5 4, हाँ ठीक है. तो सेकंड स्टेप में आप लिखना है 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस ऑफ कितना हो गया बेटा 45. सही है, यह आ गया समझ में. अभी भी 0 नहीं आया सर. चलिए फिर से डिवाइड करते हैं. 90 में आप 45 डिवाइड करो, 45 इंटू 2 कितना होगा बेटा 90. तो 0 आ गया, हाँ सर अभी आ गया. तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ऑफ 0, अभी 0 आ गया. तो ये जो है आपका B, दिस इज द HCF, ये तो पता है आपको. सही है. तो HCF ऑफ 225 135 कितना हुआ 45 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. आ गया पूरा कंप्लीट. अभी सेकंड बीट करेंगे, ठीक है. तो सेकंड बीट आपका क्या है, देखो 196 38200 सॉरी 220. तो यहाँ पर पहले 38220 को डिवाइड करो किससे बेटा 196 से. तो 196 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 डालोगे यहाँ पर, तो ये बन गया 196. तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1. देख लो, तो फिर से यहाँ पर 2 आ जाएगा. अरे डिवीजन सिंपल डिवीजन है, ठीक है ना. तो अभी कितना डालोगे 196 1862 है. तो 1862 कैसे आएगा बता दो, क्या करेंगे 3 8 कितना डालोगे आप
कितना डालना पड़ेगा 1862 है बेटा 1862 बिकॉज 10 डालने पर यहाँ पर 0 बन जाएगा। चल चेक करते हैं 9 9 6 जा 54 तो ये 4 ये आ गया 5 9 9 जा 81 81 5 86 ठीक है। नेक्स्ट 9 1 जा 9 9 8 17 ओके तो ये हो गया 8 ये हो गया 9 एंड ये हो गया 0 चलो ठीक है ये आ गया 0 सर। अभी 5 डाल के देखो तो 5 डालने पर 5 6 द 30 0 5 9 जा 45 3 48 5 अरे आ गया सर एक स्टेप में हो गया देखो एक स्टेप में तो 3 8 2 2 0 इक्वल लिख सकते हो आप 195 196 into 195 plus of 0 आ गया कि नहीं this one into this one plus of 0 एक स्टेप में हो गया 0 so that implies this is the आपका HCF हाँ सर आ गया सर सही है। सेकंड बिट गया फिर थर्ड नंबर सेम ही है 867 को डिवाइड करो पहले 255 से बेटा कितना डालोगे आप 3 डालने पर ज्यादा हो जाएगा चलो देखते हैं 3 डाल के 3 5 जा 15 3 5 जा 15 1 16 3 2 जा 6 1 7 तो ये बन गया आपका 2 ये हो गया 0 ये हो गया आपका 1 सही है। तो यहाँ पर लिख दो 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस ऑफ 102 सही है बेटा। यहाँ पर तो 0 नहीं आया फिर से डिवाइड करना पड़ेगा तो 255 को डिवाइड करोगे आप 102 से तो ये हो गया 2 2 2 4 0 2 1 2 ये हो गया 1 ये हो गया बेटा 5 ठीक है। यहाँ पर भी 0 नहीं आया तो फिर से लिखो यहाँ पर 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस ऑफ 51 सही है बेटा। फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 0 नहीं आया तो यहाँ पर हो गया आपका 102 से डिवाइड करना पड़ेगा आपका 51 तो 51 2 जा 2 1 2 5 2 जा अरे आ गया सर 0 तो यहाँ पर आपका आ गया 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस ऑफ 0 बेटा तो ये आपका आ गया HCF तो HCF कितना आया 51 खत्म। अरे आ गया कि नहीं देखो तीनों बिट आ गया आपका एक नंबर का एक ही फेज में हो जाएगा आपका। आप तो किए होंगे बट जो लोग मतलब कहीं पर अटक गए होंगे तो ये बात समझ लो ठीक है ना। नेट में आपको आंसर मिल जाएगा नो प्रॉब्लम इंटरनेट में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएगा डिफरेंट वेबसाइट्स में बट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कैसे ये हुआ मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा एंड रिवाइज भी हो जाएगा आपका ठीक है ना। चलो लिख दो क्विक नेक्स्ट बीट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। ओके सर चलिए सर सेकंड बीट है ये हो गया मिटा दो। When you are going to search for your love, then you will not get your love. When you will stop searching, then you will get that. Think. क्या बोला मैंने जस्ट हिमालय से ओके सेकंड नंबर ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं नहीं आया समझ में और एक बार सोचो चलो ठीक है। डोंट search for your love, stop searching, you will get that. Okay तो क्वेश्चन चलता है बेटा ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है so that any positive odd integer is of the form ठीक है इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3
और 6 क्यूब प्लस 5 where q is some integer। ठीक है, ठीक है, आ गया। मैंने आपको बताया था, ये भी टेक्निक सिखाया था आपको, ठीक है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इफ द फॉर्म दिस वन दिस वन दिस वन। आपको पता है सर, हमने तो पढ़ा था जो एक इवन इंटीजर जो होता है वो 2 में मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड मान लो 2n प्लस 1 एंड 2m जो होता है वो आपका इवन इंटीजर, मतलब जिसमें 2 एक फैक्टर होगा वो आपका इवन होगा, जिसमें 2 फैक्टर नहीं होगा वो आपका ऑड बनेगा, ठीक है। एंड ये भी टेक्निक आपको सिखाया था कि जितने भी सारे प्रूफ होते हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा में होता है। तो प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रूफ में a इक्वल टू मुझे पता है सर b क्यूब प्लस ऑफ r होता है। एंड b का जो वैल्यू होता है बेटा यहाँ पर r का जो वैल्यू वो आपका 0 से लेके b के बीच में रहता है, ठीक है ना। चलिए अभी देखो इसको कंपेयर करते हैं बेटा। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पर लेट b इक्वल टू 6 आ गया समझ में। b इक्वल टू क्या लेना है, मैंने बताया था आपको 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2। तो b इक्वल टू क्या लेना था आपको, 3 लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया सर, b इक्वल टू 6 ले लिया। तो यहाँ पर बताओ a इक्वल टू कितना बन गया, 6 क्यूब प्लस और क्या हो गया r। अभी बताओ r का वैल्यू अभी 0 से लेके कितना तक हो गया सर, 6 तक हो गया। सो दैट इंप्लाइज r का वैल्यू किससे स्टार्ट होगा, 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6, ठीक है। r का वैल्यू 6 निकलेगा। तो बताओ अकॉर्डिंगली r इक्वल टू 0 में a का वैल्यू कितना होगा, 6 क्यूब सर। सिमिलरली r इक्वल टू 1 में a का वैल्यू कितना, अरे यहाँ पर डाल रहा हूं मैं 6 क्यूब प्लस ऑफ 1। r इक्वल टू 2 में a का वैल्यू कितना होगा, 6 क्यूब प्लस ऑफ 2। सिमिलरली r इक्वल टू 3 में a का वैल्यू कितना होगा, 6 क्यूब प्लस ऑफ 3। सिमिलरली r इक्वल टू 4 में a का वैल्यू कितना होगा, 6 क्यूब प्लस ऑफ 4। सिमिलरली r इक्वल टू 5 में a का वैल्यू कितना होगा, 6 क्यूब प्लस ऑफ 5। सिमिलरली r इक्वल टू 6 में कितना होगा, a का वैल्यू 6 क्यूब प्लस ऑफ 6, सही है। अच्छा मुझे क्या दिखाना है, और दिखाना है सर। किसको और दिखाना है, दिस वन दिस वन दिस वन। चलिए अभी देख लेते हैं बेटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 क्यूब, सही है सर। इसको नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिख सकते हो 2 कॉमन लाने पर ये बन गया 3 क्यूब प्लस ऑफ 1। फिर ये नहीं बनेगा, फिर यहाँ पर बेटा बन जाएगा आपका a इक्वल टू 2 कॉमन लाने पर 3 क्यूब प्लस ऑफ 2, सही है, हाँ सही है। ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर बन जाएगा 2 कॉमन लाने पर ये हो गया बेटा 3 क्यूब प्लस ऑफ 3, सही है। अरे आगे कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ सर दिस वन इज इवन, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। दिस वन इज ऑल्सो इवन एंड दिस वन इज ऑल्सो इवन एंड दिस वन इज ऑल्सो इवन। तो दैट इंप्लाइज दिस वन क्या बनेगा आपका, ऑड। आ गया समझ में या नहीं है, ठीक है। प्रूफ हो गया आपका, देखो कितना इजी में हो गया आपका प्रूफ। अरे आ गया कि नहीं। तो ए का फॉर्म अगर दिस वन हो तो वो और बनेगा, ठीक है। देखो कितना इजी में बन गया आपका, लिख लो क्विक। ये इवन क्यों हुआ, बिकॉज ए इज ए फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर भी बनेगा आपका, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी। तो बाकी जो बचा आपका क्या होगा, ऑड, सिंपल। चलो क्विक लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके मिटा दूं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। ये तो वर्ड प्रॉब्लम है। हो सर वर्ड प्रॉब्लम में आता है, क्यों आता है, मैंने आपको ट्रिक सिखाया था। जहां पर मैक्सिमम होगा एचसीएफ निकालो, जहां पर मिनिमम होगा क्या निकालो, एलसीएफ। ओके तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कहां गया, हाँ क्वेश्चन दिया है। हाँ
क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट, ठीक है, ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है, in a parade. The two groups are to march. The two groups are to march in the same number of columns. ठीक है, in the same number of columns. What is the maximum number of columns, sir? आ गया सर. What is the मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? ये तो क्वेश्चन में दे दिया है, कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च. ठीक है, क्वेश्चन समझाओ? नहीं चाहिए सर, हमको डायरेक्ट आ जाएगा सर. क्या करना है आपको? इन दोनों का एचसीएफ निकालना है. तो आप दो मेथड सीखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, नहीं तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कर सकते हो. तो अभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा चल रहा है तो कर लो फिर. तो 616 में डिवाइड कर लो 32, कितना आएगा बेटा? 32 1 जा 32, तो ये बनेगा आपका 9, ये बनेगा आपका 2, ये 6 बन गया. तो यहाँ पर आ गया बेटा 616 इक्वल टू 32 इंटू 1 प्लस ऑफ 296. सही है? अरे डिवीजन तो कंप्लीट नहीं हुआ. फिर यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा आपको? 8 9 नहीं 9 डालते हैं. 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 28. तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 0. सही है ना बेटा? सही है? हाँ सर ठीक है, देख लेते हैं. तो 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस ऑफ 8. सर नहीं हुआ सर, चलिए ठीक है, फिर और एक बार कर लो. तो 32 में डिवाइड करो आप 8, सर 8 4 जा 32, 0 आ गया. तो 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस ऑफ 0. तो आ गया बेटा एचसीएफ. ठीक है, सो दिस इज द आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. आ गया? गुड. ट्रिक तो सिखाया था आपको ना, बस वही डालना है आपको और कुछ नहीं करना है. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ये आ गया समझ में? मिटा दो. अरे इजी तो है. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा ओके. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, लेमा टू शो दैट ठीक, स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer. For some integer. देख लो. ठीक है, कर लेते हैं. ओके सर, चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको प्रूव करना है. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो एंड उसका जो स्क्वायर होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो, किसी का भी स्क्वायर होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, नहीं तो इस फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं. देखो यहाँ बेटा 8 आपका 8 का स्क्वायर ले लो, कितना हुआ? 64. सर 64 तो नहीं कट रहा है, तो अभी देखो 3 इंटू ये बन जाएगा आपका 21 प्लस ऑफ 1. देखो 21 इंटू 3 बेटा 63 हो गया, प्लस ऑफ 1 61. तो इसी फॉर्म में होगा 3m प्लस 1, नहीं तो 3m. चलिए हम
जनरल प्रूव करेंगे अभी, तो आपको पहले बताया आपको। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो लेट b इक्वल टू बेटा 3, तो दैट इंप्लाइज a इक्वल बन गया 3q प्लस ऑफ r, और r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा आपका, 0 से लेके 3 तक सर, ठीक है। तो फिर वही सेम हालचाल, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल नहीं इतना है तो चलो r इक्वल टू 0 में a का वैल्यू कितना होगा बेटा 3q बनेगा, यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 1, यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 2, यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 3, सही है। ये बन गया आपका नंबर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो पहले a इक्वल टू 3q, सो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 3q का बेटा कितना हो गया स्क्वायर, सही है। तो ये बनेगा बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, सही है। अच्छा 9q स्क्वायर कैन बी रिटन एज, तो a स्क्वायर इक्वल बेटा 3 into 3q स्क्वायर, सो दैट इंप्लाइज इसको लिख सकते हो आप 3m, वेयर m इक्वल टू कितना लिया आपने 3q स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर करो, ये पार्ट 1 गया, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 चूज करो, दोनों तरफ में स्क्वायर ले लो, तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 into 3 कितना हो बेटा 6q, सही है। पास में ले आओ, 9q स्क्वायर प्लस ऑफ 6q प्लस ऑफ 1, इसमें 3 कॉमन आएगा, हाँ सर, तो 3 कॉमन लाने पर कितना हो गया 3q स्क्वायर प्लस ऑफ ये बन गया आपका 2q प्लस ऑफ 1, so that can be written as 3m plus 1 where m equal to 3q square plus of कितना बन गया बेटा 2q, सही है। अरे आ गया कि नहीं, चलो यहाँ पर फिर r का वैल्यू कितना लोगे आप, सॉरी a का वैल्यू कितना लोगे बेटा, a का वैल्यू 3q plus 2 होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर डायरेक्ट कर लेता हूँ 9q स्क्वायर प्लस ऑफ ये बन जाएगा आपका 3 2 6 2 12q 2ab प्लस ऑफ 4, इसमें भी 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आने पर ये बन गया आपका 3q स्क्वायर प्लस ऑफ ये बन गया बेटा 4q प्लस ऑफ, अच्छा और एक चीज, इसको बेटा 3 प्लस 1 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, फिर कॉमन ले आओ, तो ये 3 टोटल कॉमन लाने पर ये बन गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, अरे इससे वो 3 कॉमन जाएगा तो 1 ही बचेगा, दैट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू कितना लिया आपने 3q स्क्वायर प्लस ऑफ 4q प्लस ऑफ 1, देख लो आ गया कि नहीं। ठीक है, ठीक है, कर सकते हो आप। लिख लो, देखो सभी केस में आपका क्या आ गया, आइदर 3m नहीं तो बेटा क्या आया 3m प्लस 1 सर, बस हो गया, ठीक है। ओहो और एक चीज मैंने भूल गलत कर दिया, अरे बेटा ये लेस होगा ना, ओहो हो, अच्छा ठीक है ये लेस होगा तो ये यहां से यहां तक आएगा ना, ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा गलती होता है, इट्स ओके, ठीक है। आ गया सभी में 3m प्लस 1 3m प्लस 1 3m इसी फॉर्म में होगा, ठीक है, ये आ गया, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, ये हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वही सेम एक ही प्रूफ है। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, मैं सिर्फ सो दैट लिख देता हूं, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
any positive integer, cube of any positive integer is of the form, ठीक है, 9m, नहीं तो 9m प्लस 1, और बेटा 9m प्लस और कितना हो गया 8, ठीक है। ओके सर, यहां पर एक काम कर सकते हो, वही सेम ही है सर, यहां पर तो 9 दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 ले सकते हैं आपका। एक मिनट सुन लो बेटा, आप यहां पर क्या कर सकते हो सर, मुझे पता है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस और कितना हो गया बेटा r, तो यहां पर सर b अगर 9 लेंगे हम तो कितना आएगा बेटा आंसर, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, देखो एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज ऑड एंड इवन, सही है। तो अगर एक का 3 होगा, सॉरी 3q होगा, दूसरा वाला 3q प्लस 1, तीसरा वाला 3q प्लस 2 आ रहा है। एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3। सर 3 आप क्यों ले रहे हैं बेटा, यहाँ पर 9 है तो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा, ठीक है। सर 2m प्लस 1 हाँ ले सकते हो, बट यहाँ पर 3 है, सॉरी 9 है तो उसी का फैक्टर हम ले रहे हैं। आगे समझ में, 2 भी ले सकते हो आप, 2m एंड 2m प्लस 1, ठीक है। अरे आगे कि नहीं, चलिए ओके नाउ, तो b इक्वल टू 9 लेने के बाद वजह हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा 3 लेंगे, क्योंकि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ये भी तो एक रिप्रेजेंटेशन है। 4q हाँ ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, अरे और इवन रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर bq प्लस r, सो दैट इंप्लाइज a इक्वल बन गया बेटा 3q प्लस r, सेम ही है। तो आपका यहाँ पर r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कितने बीच में रहेगा, जो सॉरी 3 के बीच में, तो r इक्वल टू 0 में a का वैल्यू कितना होगा 3q, फिर r इक्वल टू 1 में a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 1, फिर r इक्वल टू 2 में a का वैल्यू कितना होगा बेटा 3q प्लस 2 आ जाएगा। फिर इसको क्यूब लूं, aq इक्वल टू 3q का क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27 सर, तो 27q क्यूब। अभी इसको लिख सकते हो बेटा 9 इंटू 3q क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो 9m, पर m इक्वल टू कितना हुआ 3q क्यूब। आगे समझ में, अरे इजी तो है। सेकेंड बीट, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस ऑफ 1 का क्यूब, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकते हो, a क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर प्लस ऑफ b क्यूब, सही है। तो ये बन जाएगा आपका 27q क्यूब प्लस ये बनेगा 27q स्क्वायर, फिर ये बनेगा 9q प्लस ये बनेगा 1, तो 9 कॉमन लाने पर ये हो गया बेटा 3q क्यूब प्लस ये बन गया 3q स्क्वायर प्लस ये बन गया q प्लस ऑफ 1, सो इट कैन बी रिटन एज 9m प्लस ऑफ 1, देख लो आ गया। और एक बचा थर्ड वाला, a क्यूब इक्वल बेटा 3q प्लस ऑफ 2 का क्यूब, सेम ही है, 3q का क्यूब प्लस ऑफ 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस ऑफ 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का क्यूब, तो ये बन गया 27q क्यूब, फिर ये बन गया 27q स्क्वायर, ना 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 ये 2 भी है ना, तो ये बन जाएगा बेटा 27 इंटू 2 54, सही है हाँ सर, प्लस ये हो गया आपका 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यूब प्लस ऑफ 8, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, हाँ सर कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन लाने पर ये हो गया बेटा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस ऑफ 4q प्लस ऑफ 8, सो इट कैन बी रिटन एज 9m प्लस ऑफ कितना हो गया बेटा 8। देखो आ गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 खत्म, 3 ही एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है हो गया, गुड, लिख लो क्विक। बहुत इजी है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आलसी हो ना इसीलिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है नो प्रॉब्लम।
हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। और 2 एक्सरसाइज बचा, 2 एक्सरसाइज शायद एक क्लास में बन जाएगा आपका। नेक्स्ट में एग्जाम्पलर, देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बिहेव विद